स्वामीनारायण भगवान ने काम किया अंधश्रद्धा को दूर करने का। समाज इतना अंधश्रद्धा में फंसा था, जादू टोना में फंसा था। भगवान स्वामीनारायण ने सबको ऐसा सद्ज्ञान दिया कि इस दुनिया का मालिक एक ईश्वर है, इस संसार का रखवाली करने वाला एक ईश्वर है, कर्म का फल का देने वाला एक ईश्वर है। इसलिए आश्रय करना है तो ईश्वर का करो, कोई ग्रह से भी मत डरो। मंगल मेरा ये कर देगा, मुझे शनि की दशा है, मुझे ये दशा है, मुझे ये ग्रह परेशान कर रहा है, ऐसी शंका मत रखो। आदमी को कोई ग्रह परेशान नहीं करता है, आदमी को अपने किए हुए कर्म ही परेशान करते हैं। इसीलिए स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि कर्म करने में ध्यान रखो, पाप करना बंद करो और सत्कर्म करना शुरू करो। आदमी को, मनुष्य मात्र को जो कुछ दुख आता है वह दुख अपने कर्म के फल है, कोई शनि या मंगल परेशान करने के लिए नहीं आता। शनि का हमने क्या बिगाड़ा तो हमको परेशान करने के लिए आएगा? जरा सोचो तो सही। मंगल ने हमने मंगल का क्या बिगाड़ा तो मंगल हमको परेशान करने के लिए आएगा? हमको परेशान करने वाले हमारे कर्म है, और हमारे नाथ के लोग कम परेशान करते हैं तो वो सब आएंगे। हमारे ही लोग हमको परेशान करते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने अंधश्रद्धा दूर की, और स्वामीनारायण भगवान ने चौथा काम ये किया कि जीवात्मा को सबसे बड़ा रोग जो है वो जन्म मरण का रोग है। इस जन्म में तो कैसे भी जी लेगा, किंतु बार बार जो जन्म और मरण होता रहता है तो बार बार जीवात्मा दुखी होती रहती है, आत्माएं दुखी होती रहती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने कथा वार्ता के द्वारा ऐसा ज्ञान दिया कि फिर जन्म मरण न हो। आत्यंत की मुक्ति का मार्ग भगवान स्वामीनारायण ने खुला किया। स्वामीनारायण भगवान उस टाइम में भी स्वामीनारायण भगवान के पास 2000 से ज्यादा त्यागी साधु थे जो स्वामीनारायण भगवान के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के भी साधु स्वामीनारायण भगवान के शिष्य थे, राजस्थान के भी थे। ब्रह्मानंद स्वामी राजस्थान के साधु थे, एमपी के थे, महाराष्ट्र के थे। 2000 से ज्यादा त्यागी साधु स्वामीनारायण भगवान के शिष्य आज से 200 साल पहले थे। स्वामीनारायण भगवान का प्रागट्य हुआ ईस्वी सन 1781 में। आज 2035 साल हो गई, 235 साल हो गई। 235 साल पहले भगवान स्वामीनारायण इस तरह पर आए और इतना कार्य किया, 2000 से ज्यादा त्यागी शिष्य बनाए थे। और आज भी स्वामीनारायण संप्रदाय में 2 नहीं 4000 जितने त्यागी शिष्य स्वामीनारायण संप्रदाय में है। हमारे जैसे गेरुए वस्त्र धारण करने वाले कम से कम 4000 साधु आज भी इस संप्रदाय में है। मुझे बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि स्वामीनारायण भगवान ऐसे तो हिंदुस्तान में प्रकट हुए, उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए, और स्वामीनारायण भगवान की मातृभाषा भी हिंदी थी। तो मुझे लगा कि अब मैं हिंदी में थोड़ी कथा शुरू करूं तो स्वामीनारायण भगवान के बारे में लोग जान सके। और स्वामीनारायण भगवान उस टाइम में जो उनके साधु थे उन्होंने स्वामीनारायण भगवान के एक एक चरित्र लिख लिए हैं। गुजराती में तो लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे। हमारे आधारानंद स्वामी ने स्वामीनारायण भगवान के चरित्र जो लिखे हैं हिंदी भाषा में, दोहा और चौपाइयों में, इतना बड़ा हिंदी में और कोई ग्रंथ नहीं है।
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। व्यास प्रभु ने सोचा कि 1,00,000 श्लोक में हम इस ग्रंथ की रचना करेंगे, और व्यास प्रभु ने महाभारत की रचना 1,00,000 श्लोक में की। हमारे आधारानंद स्वामी ने निश्चय किया कि मैं भी स्वामीनारायण भगवान का चरित्र 1,00,000 दोहा और चौपाई में लिखूंगा। और आधारानंद स्वामी ने वो हरिचरित्रामृत सागर ग्रंथ बनाया हिंदी भाषा में। बहुत साधु थे, हिंदी में ग्रंथ बनाए, गुजराती में बनाए, संस्कृत भाषा में भी स्वामीनारायण भगवान के चरित्र बहुत लिखे गए हैं। तो मूलतः स्वामीनारायण भगवान उत्तर प्रदेश के थे, और उत्तर प्रदेश का तो भाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि राम का प्राकट्य भी उत्तर प्रदेश में हुआ, कृष्ण का प्राकट्य भी उत्तर प्रदेश में हुआ, और स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य भी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो मैंने सोचा कि इस बार स्वामीनारायण के चरित्र हिंदी में सुनाएंगे। अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे हिंदुओं में मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। हिंदू धर्म में मुख्य 3 शाखाएं। उसमें पहली जो शाखा है वो हम बताते हैं आपको। अभी हम षट दर्शन में पहले ले जाते हैं, बाद में आपको दूसरा बताता हूं। पहले हमारे हिंदू संप्रदाय में षट दर्शन है। षट दर्शन में हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय का कौन सा दर्शन है वो मैं बताऊंगा। तो षट दर्शन में पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के रचयिता है गौतम ऋषि। दूसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जिसके रचयिता है कणाद ऋषि। तीसरा दर्शन है वो है हमारा मीमांसा दर्शन, जिसके ऋषि है जैमिनी ऋषि। और चौथा दर्शन है वो हमारा वेदांत दर्शन, जिसके रचयिता है व्यास भगवान। और पांचवा जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन, जिसके रचयिता है कपिल भगवान। और छठा जो हमारा दर्शन है वो योग दर्शन, जिसके रचयिता है पतंजलि ऋषि। ये हमारे षट दर्शन हिंदू संप्रदाय के हैं। और ये 6 दर्शन में हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय का जो दर्शन है वो है वेदांत दर्शन। हमारे गुजराती लोगों को भी जानना पड़ेगा, हिंदी भाषी को तो भी समझ में आएगा ही, और ये आप लोगों को भी पता रहे कि हमारा मुख्य दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में बहुत आचार्य हुए हमारे भारत देश में। उन आचार्यों में पहले आचार्य हुए शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दूसरे आचार्य हुए द्वैत संप्रदाय का प्रवर्तन किया मध्वाचार्य जी ने। तीसरा विशिष्टाद्वैत मत है, जिसका प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य जी ने। आपको दिखाई देता है? पढ़ सकते हैं? हाँ ठीक है, तो भाई बोलता तो हूं ही। और बाद में आता है शुद्धाद्वैत, जिसका प्रवर्तन किया है वल्लभाचार्य जी ने, जो हमारे गुजरात में और भारत भर में वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए वल्लभाचार्य जी। उन्होंने शुद्धाद्वैत मत का प्रवर्तन किया। और बाद में आता है द्वैताद्वैत, जिसका प्रवर्तन निम्बार्काचार्य जी ने किया। तो हमारा दर्शन कौन सा? वेदांत। वो आप सबको पता होना चाहिए। हमारा षट दर्शन में दर्शन कौन सा? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में भी हमारा मत कौन सा? तो हमारा मत आता है विशिष्टाद्वैत।